Hi folks, I'm Ashraf Hingora. I'm a language and soft skill trainer, life business and parenting coach. अशरफ द मूवर एंड शेकर में आज हम कुछ ऐसी बातें जो जनरली लाइफ में होती हैं और जिन पे गौर करने की सबको ज़रूरत है, उस पर आज कुछ इंसाइट देना चाहेंगे। जनरली लोग अपना और अपने बच्चों का बर्थडे फाइनेंशियल स्टेटस के मुताबिक सेलिब्रेट करते हैं। सिर्फ बर्थडे ही नहीं, शादी एनिवर्सरी को पूरे तामझाम पम्प एंड शो के साथ में सेलिब्रेट किया जाता है। अगर फालतू फूकने के लिए बहुत पैसे हैं तो बर्थडे पार्टी बड़े होटलों में दी जाती है, लाखों रुपए फूके जाते हैं, गिफ्ट मिलता है, रिटर्न गिफ्ट दिया जाता है, पार्टी खत्म हो जाती है और उसके बाद समीक्षा और मीन मेक शुरू हो जाती है कि किसकी तरफ से क्या तोहफा आया। अगर किसी का खिलौना या तोहफा सस्ता लगा तो कहेंगे इसे संभाल कर रखना, इतना सस्ता गिफ्ट दिया है, इसके बच्चे का जब बर्थडे आएगा ना तो इसी खिलौने को उसको गिफ्ट करेंगे। उधर जो लोग पार्टी अटेंड करके लौटते हैं उनकी तरफ से भी समीक्षा और मीन मेक शुरू हो जाता है, ये ठीक नहीं था, वो ठीक नहीं था, हमको ठीक से नहीं पूछे, वगैरह वगैरह। क्या सोचते हैं आप, इस तरह पैसा लुटाकर बर्थडे मनाने से आपका बच्चा एक अच्छा इंसान बन पाएगा? बच्चा बर्थडे का बेचैनी से इंतजार करता है कि उसे नए कपड़े, बहुत से गिफ्ट और घूमने फिरने मिलेगा। जब किसी को कोई गिफ्ट वगैरह दिया जाता है तो न्यूरोट्रांसमीटर डोपामिन रिलीज होता है, इससे खुशी का एहसास होता है। लेकिन ये क्राइविंग अर्थात तलब और असंतुष्टि पैदा करने वाला हार्मोन है। दूसरी बार उसे पहली बार से ज़्यादा चाहिए होता है और ज़्यादा पाने की उम्मीद होती है। ऐसे में बच्चा रिसीविंग मोड में आ जाता है, डिमांडिंग बन जाता है और हर बर्थडे में उसे पहले से महंगा गिफ्ट चाहिए होता है। आप जिसे लाड समझते हैं वो बच्चे के लिए बिगाड़ बन जाता है, उसकी एक्सपेक्टेशंस बढ़ती जाते हैं। मांग पूरी ना होने पर वह जिद और गुस्सा करने लगता है, सारे घर को सिर पे उठा लेता है। बच्चे के बड़े होने पर बड़ी पार्टी चाहिए, बड़ा गिफ्ट चाहिए, फिर मोबाइल चाहिए, बाइक चाहिए वगैरह। क्या हम अपने बच्चे को ऐसा बनाना चाहते हैं? वास्तव में इस तरह हम खुद बच्चे के बिगाड़ने का कारण बन रहे हैं। इससे बच्चों पर जो प्रभाव पड़ता है वो पहला एक्सपेक्टेशंस अर्थात उम्मीद या अपेक्षाएं उनकी बढ़ जाती हैं। दूसरा, बच्चा स्टबर्न या जिद्दी हो जाता है। तीसरा, एंगर या गुस्सा करता है। चौथा, बच्चा ज़्यादा अपसेट रहता है। फिर वो नेक्स्ट है, बच्चा डिमांडिंग या मांग करने वाला बन जाता है। ये सारी बातें आगे चलकर बच्चों को सेल्फिश अर्थात स्वार्थी बना देती है। बर्थडे किसी भी बच्चे की ज़िंदगी का एक यादगार दिन होता है। उस दिन की यादें उसके लॉन्ग टर्म मेमोरी में बैठ जाती हैं। बच्चे के बर्थडे को यादगार बनाने के लिए उसे हाथ फैलाकर लेने के लिए नहीं बल्कि हाथ बढ़ाकर देना सिखाएं। उससे कोई एक्ट ऑफ काइंडनेस कराइए। उसे किसी गरीब को कपड़ा, किसी भूखे को खाना, किसी ज़रूरतमंद को चादर या कंबल दिलवाइए। जब वह किसी फटे कपड़े पहने हुए गरीब बच्चे को देखेगा तो उसे ग्रैटिट्यूड अर्थात कृतज्ञता या आभार का एहसास होगा कि उसके पास कितने नए कपड़े हैं, खिलौने हैं और भी कई चीज़ें हैं, जबकि इस गरीब बच्चे के पास तो तन ढकने के लिए ढंग से कपड़े भी नहीं। तब उसे मांगने की बजाय देने के सुख का एहसास होगा, वह खुद को ब्लेस्ड महसूस करेगा। जिस तरह जब आप रेडियो बजाते हैं तो जिस स्टेशन की फ्रिक्वेंसी मैच करती है वह स्टेशन बजने लग जाता है, उसी तरह जब आप किसी का भला चाहते हैं या किसी का भला करते हैं तो पॉजिटिव वाइब्स सबकॉन्शियस माइंड में जाती हैं। इस तरह सबकॉन्शियस माइंड में ये मैसेज जाता है कि इस इंसान को ये पसंद है, इस इंसान को ये चाहिए, और सबकॉन्शियस माइंड बटरफ्लाई इफेक्ट के थ्रू इसे मल्टीप्लाई करके आपके पास पॉजिटिविटी के रूप में या किसी भी पॉजिटिव रूप में भेजता है। ऐसी अवस्था में ऑक्सीटोसिन हार्मोन रिलीज होता है। इस हार्मोन से सकारात्मक प्रवृत्ति पैदा होती है। बच्चे के अंदर अच्छे संस्कार जागते हैं कि उसके कारण किसी गरीब के चेहरे में मुस्कान आई। इस तरह वह एक अच्छा इंसान बन पाता है। एक घटना देखिए, एक स्वार्थी लोगों का समूह था, दूसरा परमार्थी लोगों का समूह था। स्वार्थी तो आप जानती हैं किसे कहते हैं। परमार्थी का अर्थ होता है दूसरों का भला चाहने वाला। स्वार्थी लोग हमेशा मैं के लिए जीते हैं, जबकि परमार्थी लोग हमेशा हम के लिए जीते हैं। दोनों को अलग अलग जगह पर बिठाया गया और उनके सामने एक से बढ़कर एक स्वादिष्ट भोजन रखा गया, लेकिन दोनों समूह के लोगों का हाथ यहाँ से कोहनी तक, ऐसे कोहनी से ऊपर तक हाथ को लकड़ी से बांध दिया गया। स्वार्थी लोग फ्रस्ट्रेटेड महसूस कर रहे थे क्योंकि वो कोहनी को मोड़ करके भोजन को मुंह में नहीं डाल पा रहे थे। जब उनकी नज़र दूर बैठे हुए परमार्थी लोगों पर पड़ी जो बड़े खुश नजर आ रहे थे, जब स्वार्थी लोगों ने जाकर परमार्थी लोगों के समूह को देखा तो उनके भी हाथ इसी तरीके से बंधे हुए थे। वे खुद हाथ मोड़ करके भोजन नहीं कर पा रहे थे, लेकिन वह हाथ बिना मोड़े एक दूसरे के मुंह में खाना तो खिला रहे थे। इस तरह वे बहुत खुश थे क्योंकि एक दूसरे की मदद से भोजन कर पा रहे थे।
इसलिए टेम्परेरी नहीं बल्कि परमानेंट खुशी चाहिए तो मांगना नहीं, देना सीखिए। देने लगोगे तो आपको इतना मिलेगा कि मांगने की कभी ख्वाहिश ही नहीं बच पाएगी। अब दूसरी बात ये भी ध्यान देने की ज़रूरत है। आपसे मैं सवाल पूछना चाहता हूं कि क्या आपने किसी को कभी टोपी को पैर में और जूते को सिर में पहनते हुए देखा? नहीं ना। बर्थडे के नाम से लोग कुछ ऐसे अनाप शनाप हरकतें करने लग जाते हैं जैसे उनके पास विवेक बुद्धि ही ना हो। दो चीज़ें जो सबसे वर्स्ट या घटिया की जाती हैं, पहला केक जो खाने की चीज़ है उसे मुंह पर लगाना, कपड़ों में लगाना। कुछ लोग तो इस हद तक पागलपन में उतर आते हैं कि पूरा केक ही मुंह पे मार देते हैं और अपनी इस मूर्खता भरी हरकत पर हंसते हैं। और दूसरा खास करके जो स्टूडेंट्स में देखने को मिलता है वह है बर्थडे बम। बर्थडे बम्स के नाम से कई बार लातों और घूसों से इस तरह से इतना मारा जाता है कि इसे घातक इंजरी हो सकती है और हो भी चुकी है। किसी भी चीज़ का अंधा अनुकरण या उसे ब्लाइंडली फॉलो करना बंद कीजिए। अपने विवेक, अपने डिस्क्रिशन का इस्तेमाल कीजिए, भेड़ चाल मत चलिए। उसी तरह बर्थडे पार्टी में पार्टी पॉपर, रिबन स्प्रे, स्नो स्प्रे का इस्तेमाल किया जाता है। स्नो स्प्रे को कपड़ों पर, शरीर पर स्प्रे कर दिया जाता है। यह बहुत ज़्यादा इन्फ्लेमेबल या ज्वलनशील होता है। जलते हुए कैंडल के संपर्क में आने पर आग लग जाती है। ऐसी घटनाएं कई बार हो चुकी हैं। अब ये देखिए हादसा। इसी तरह प्री वेडिंग में शादी के पहले वुड बी हस्बैंड और वाइफ हीरो हीरोइन की तरह अलग अलग लोकेशन पर वीडियो शूट कराते हैं। शादी के पहले दूल्हा दुल्हन हीरो हीरोइन के बने फिरते हैं और शादी के बाद पास पड़ोसी अपने घर की खिड़कियां खोलकर उनकी कैट एंड डॉग लाइफ अर्थात झगड़ालू जीवन का बिना टिकट का नजारा करते हैं। आजकल शादी में कोरियोग्राफर को बाहर से बुलाया जाता है। गैर मर्द होकर भी घर की बहू बेटियों की कमर में हाथ डालकर उन्हें बेहुदे और अश्लील गाने पर नाचना सिखाता है और उन गानों पर बहू बेटियां स्टेज पर हीरोइन की तरह छोटे और बेहुदे कपड़े पहन कर दर्शकों के भूखे और भेड़ियों की तरह घूरती हुई नजरों के सामने ठुमके लगाते हुए नाचती हैं। और विडम्बना या आयरनी ये कि इसे लेडी संगीत का नाम दिया जाता है। अगर किसी समझदार बड़े बुजुर्ग ने टोका तो उन्हें कहा जाता है तुम चुप रहो, अगर नहीं देख सकते तो मुंह घुमाकर बैठ जाओ, हम प्रोग्रेसिव लोग हैं, तुम रूढ़िवादी और पुराने विचारों के लोग हो। बचा कुचा कुछ तो आजकल लड़के और लड़कियां, बहुएं और बेटियां, मर्द और औरतें सब एक साथ स्विमिंग पूल पे उतरते हैं, उछलते कूदते हैं, फोटो और वीडियो शूट कराते हैं। इतनी भी हया बाकी नहीं रही कि जब पानी में लड़की के बदन से कपड़े चिपकते हैं, क्या बोले, बचा कुछ तो अपनी इस बेहुदी हरकत को स्टेटस में डालते हैं जैसे उन्होंने कोई बहुत अच्छा काम कर लिया हो। आजकल कुछ नया, कुछ अलग करने के नाम से क्रेन से दुल्हन दूल्हा स्टेज पर उतरते हैं। यह हादसा देखिए। गनीमत है कि जान बच गई। इसी तरह ये दूसरा वीडियो देखिए जिसमें दूल्हा और दुल्हन हेलीकॉप्टर से आ रहे हैं। इस हेलीकॉप्टर के क्रैश होने से आग लग गई और दूल्हा दुल्हन की मौत हो गई। एक ही पल में सारी खुशी गम में बदल गई। खुशी दिखावे से या 200 से 250 करोड़ के सोने के कपड़े पहनने से नहीं, बल्कि असली खुशी तो लोगों के चेहरे में खुशी लाने से मिलती है। अब ये तस्वीर देखिए। एक व्यक्ति ने 90 मकान बनाकर अपनी बेटी की शादी में गरीबों को दिया। ऐसा कुछ बेहतर कीजिए। लेकिन हम हैं कि न सुधरे थे, न सुधरे हैं, न सुधरेंगे। इसलिए जो चीज़ सही नहीं है वो सही नहीं है, चाहे वो आप करें, चाहे वो मैं करूं, चाहे वो कोई और करे। बचिए कुछ भी गलत करने से। इंग्लिश के लिए आप मेरे चैनल इंग्लिश ब्रेकफास्ट विद अशरफ एंड सॉफ्ट स्किल के लिए अशरफ द मूवर एंड शेकर पर लाइक, शेयर एंड सब्सक्राइब करें। कमेंट सेक्शन में कमेंट करें, बेल आइकॉन प्रेस करें और मेरी बुक ज़रूर पढ़ें। थैंक्स फॉर वॉचिंग।